सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में। ये वो चीज़ है जो एनपीएस को और भी अट्रैक्टिव बना देती है। बहुत लोग सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस ज्वाइन करते हैं, लेकिन टैक्स बचाने का फ़ायदा तो अलग ही लेवल का है। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझाता हूँ कि एनपीएस में एग्जैक्टली क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एनपीएस मेनली 3 सेक्शन के अंडर टैक्स बेनिफिट देता है: एटीसी, एटीसीसी D1B और एटीसीसी D2। इनको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पहला सेक्शन है एटीसी। ये तो आप सब जानते हो, इसका लिमिट है 1.5 लाख रुपीज़। इसमें ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और एनपीएस भी इनमें कवर होता है। अगर आपने दूसरे प्रोडक्ट्स में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है तो पूरा 1.5 लाख रुपीज़ एनपीएस में डालकर टैक्स बचा सकते हो। मतलब आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है और पूरा टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो 1.5 लाख रुपीस का एनपीएस के थ्रू। दूसरा सेक्शन है एटीसीसी D1B। ये सेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के लिए है, इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट शामिल नहीं है। इसका जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ का है, विच इज़ एक्सेप्शनली ओनली फॉर एनपीएस। मतलब एटीसी के 1.5 लाख रुपीज़ के ऊपर अलग से 50,000 डालकर आप टैक्स बचा सकते हो। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट कवर नहीं होता। थर्ड सेक्शन है एटीसीसी D2। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में है और उनका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन डालता है। यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होता है। लिमिट है सैलरी का 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप तीनों सेक्शन का फुल फ़ायदा ले सकते हो। मतलब एटीसी से 1.5 लाख रुपीज़, एटीसीसी D1B से 50,000 और एटीसीसी D2 से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 7.5 लाख रुपीज़। तो सिर्फ एनपीएस के थ्रू ही आप 9.5 लाख रुपीज़ तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। न्यू टैक्स रेजिम में एटीसी और एटीसीसी D1B का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। लेकिन एटीसीसी D2 का फ़ायदा पूरा मिलता है। मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अब भी टैक्स फ्री रहेगा और आप 7.5 लाख रुपीज़ तक का बेनिफिट ले सकते हो। समरी समझाता हूँ। ओल्ड रेजिम चूज किया तो एनपीएस से अप टू 9.5 लाख रुपीज़ तक का टैक्स बचता है। न्यू टैक्स रेजिम चूज किया तब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से अप टू 7.5 लाख रुपीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, चाहे आपने ओल्ड टैक्स रेजिम चुना है या आपने न्यू टैक्स रेजिम चुना है, एनपीएस से तो टैक्स बचेगा ही, साथ में रिटायरमेंट के लिए सॉलिड फंड भी बनेगा। तो यहाँ पे डबल फ़ायदा है। अगर आप भी एक बड़ा कॉर्पस बनाकर टेंशन फ्री रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हो तो आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खोल लो और पहला कंट्रीब्यूशन डाल दो। फ्यूचर का प्लान बनाना अभी से शुरू कर दो। अगर एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स या किसी और चीज़ के बारे में और सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा या आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एनपीएस के और इंटरेस्टिंग डिटेल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।